जैसा हमारा सोच विचार है, मैंने पहले भी कहा, हमारे शरीर में वैसे ही घटनाएं घटती हैं, अंदर वैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, वैसे ही। और फिर उसी हिसाब से हमारी उम्र तय होती है। बहुत कुछ लिखा पढ़ा होता है, विधि का विधान कहा जाता है कि इतनी उम्र लेके आए, कहीं तक सही है, क्योंकि वो ज्योतिष ग्रंथ है, वह भी एक प्रकार का वेद ही है, उपवेद है। ज्योतिष शास्त्र कुछ भी गलत गणना नहीं करता, गणित कभी गलत नहीं होती। 99.99% गणित गलत नहीं होती, लेकिन गणित 100% सही भी नहीं होती। तो जीवन एक गणित नहीं है। जीवन एक अनुभव है। आपकी जीवन यात्रा अपने आप में आपके लिए एक शास्त्र है, वेद है, रामायण है, महाभारत है। आपका जीवन, आपकी जीवन यात्रा इन्हीं से गुजरती होगी। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमारे अनुभव हमें छोटा या बड़ा स्तर प्रदान करते हैं। उम्र का प्रभाव छोटे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं रखता। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र में, लगभग 40 से भी कम उम्र में शरीर छोड़ गए। लेकिन आज हमारे वो प्रणेता बने हुए, आज भी हमारे हृदय में उनके लिए जगह है। आज भी उनके बनाए तमाम नियम हम पालन करते हैं और हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठता हमारे अनुभव से तय होती है, उम्र से नहीं। उम्र से केवल हम इतनी गणना कर पाते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन, इसका चरित्र, जो भी इसने पाया, जो भी पाया अनुभव, कम है या ज़्यादा है, उससे हम अपनी तुलना कर पाते हैं कि हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। इतनी लंबी उम्र लेकर के छोटा अनुभव, तो हमें एक दिशा मिलती है, अंदर एक तड़प पैदा होती है कि हमें ऐसे नहीं मरना, हमें बड़ा अनुभव लेके तब शरीर यात्रा खत्म करनी है। निश्चित मानिए, ये खत्म करनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सारे अनुभव हो जाते हैं, पूर्ण हो जाता है व्यक्ति, तो शरीर यात्रा खत्म कर देता है। शरीर छूटता नहीं, वो योगी शरीर छोड़ देता है, क्योंकि इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे हजारों लाखों योगियों में से कोई एक योगी होता है, महायोगी होता है, जो सब समझ के पूर्ण होकर के और फिर से उसी कीचड़ में वापस आता है। जिस कीचड़ से निकल के कमल खिल के बाहर गया, वो पुणे से कीचड़ में आता है और कमल खिलाने के लिए, आप जैसे कमल और खिल जाए, इसलिए वापस आता है समाज में और समाज को दिशा देता है। परम पूजनी बाबा जी जैसे लोग पूर्ण होने के बाद भी वापस लौटे घर।
40 वर्ष की उम्र में वापस घर लौटे, पूर्ण होकर। फिर अगले 111 वर्षों तक उस शरीर यात्रा में उन्होंने केवल लोक कल्याण किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। रोजी रोटी के रूप में खेती की, अपने हाथों से खेती करते रहे। 80 वर्ष की उम्र तक खेती करते रहे, जब तक शरीर बहुत मजबूत रहा। फिर खेती करवाते रहे। फिर एक ही पुत्र था, वो सब करते रहे। आशय मेरा कहने का ये है कि हम सभी परम पूजनीय बाबा जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पूर्ण होने के बाद हम सबको दिशा दी और तभी हमको मिल पाए, नहीं हमको कहाँ मिल पाते। लोग कहते हैं कि गुरु बना लिया, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु शिष्य बनाता है। शिष्य गुरु कभी बनाता नहीं। अंधा कैसे ढूंढेगा आंख वाले को? आंख वाला अंधे को ढूंढता है। शिष्य अंधे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। आंख वाला पकड़ लेता है, हाथ इधर आओ, तुम में योग्यता है, तुम में क्षमता है। आंख वाला ढूंढता है, गुरु ढूंढता है शिष्य को। तो ये भ्रम निकाल देना बेहतर होगा कि हमने गुरु को ढूंढ लिया। आप सिर्फ प्रयास करते हो, लेकिन इस परीक्षा में आप नहीं, गुरु पास होता है। आपको पहचान लेता है, आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। परम पूजनीय बाबा जी आज भी हमारे बीच में शरीर रूप में ही उपस्थित है। हो सकता है आपके बीच में बैठे हो। पहचानने के लिए आंखें चाहिए। ये आंख इस हाड़ मांस की आंखों से नहीं जान सकते, उन्हें देख नहीं सकते। तो आप सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि तंत्र की दीक्षा के लिए आप के अंदर इतना साहस पैदा हुआ है। ये साहस अनायास नहीं पैदा हुआ। अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, ये परम पूजनीय बाबा और माँ के आशीर्वाद से आपके अंदर साहस पैदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा है आपको, आपको चुना है, आप में संभावनाएं देखी हैं, आशाएं हैं, चुना है आपको। निश्चित रूप से कुछ लोग इस शरीर यात्रा में चाहे कुछ ही कदम जा पाए, कुछ लोग लक्ष्य को पाएंगे, कुछ लोग बीच में भी रह सकते हैं, कुछ 10-20 कदम चल के भी रह सकते हैं, लेकिन जितनी यात्रा आप कर पाओगे ये आपके इस शरीर यात्रा का अनुभव होगा, और अगले शरीर यात्रा में ये अनुभव से आप आगे शुरू करेंगे। ये कभी अनुभव खत्म नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, उसका भावार्थ है, अपने शरीर यात्रा में, अपने जिंदा में, अपने जीवन काल में जिसकी आराधना पूजा करोगे
जिंदा में उसके साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उसके साथ रहना होता है। यात्रा में साथ साथ हैं, इस शरीर के न रहने के बाद भी आप उनके साथ साथ रहेंगे, कभी भटकोगे नहीं। भटकाने वाली चीजें समाप्त हो चुकी हैं, केवल संकल्प आपका मजबूत बना रहे, फिर भटकने का सवाल है नहीं, भटकना समाप्त हो चुका है। इस तंत्र दीक्षा का उद्देश्य दूसरों की सहायता करने के साथ साथ हमें अपने अनुभव में उतरने का रास्ता बनाता है। यही अनुभव हमारी सीढ़ियां हैं, यही अनुभव हमें लक्ष्य तक ले जाएंगी। लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य क्या है? गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, गहने, जेवर, मकान, संतान, परिवार या और कुछ? अपने अपने ज्ञान के आधार पर सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तंत्र दीक्षा में आप उतरते हैं तो लक्ष्य सिर्फ एक है, और उस लक्ष्य के लिए, जिसके लिए आप आज पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं, उस लक्ष्य से केवल आपको समझ हासिल होगी। ये समझदारी जब पूरी हो जाएगी तो कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जब कुछ भी जानना शेष न रहे तो पूर्णता होती है। तो इस शरीर यात्रा में जो हमारा लक्ष्य है वो हमारी हर शरीर यात्रा में पीछे रहा है। दुर्भाग्यवश अगर इसे आप नहीं पार कर पाए इस शरीर यात्रा में, तो अगली शरीर यात्रा में भी आपका लक्ष्य समझ को पूरा ही करना रहेगा। कैसे समझ पूरी हो जाए, यही लक्ष्य रहेगा, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन समझना चाहता है, हर चीज समझना चाहता है, अपने में, अपने आसपास, अपने चारों ओर, सृष्टि में हर चीज को समझना चाहता है। वह उसको समझने से छोड़ देता है जिसके बारे में उसे लगता है ये संभव नहीं समझना, छोड़ देता है। छूटा हुआ समझने के लिए फिर आना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी चीज समझने के लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा है बड़ा कुछ भी है तो वो आपका संकल्प है। संकल्प आपका छोटा है तो बड़ी चीज नहीं समझ पाओगे। संकल्प आपका बड़ा है तो बड़ी से बड़ी चीज खुद सामने आएगी और आपको समझाएगी कि हम इस तरह से हैं। तो ध्यान रखो, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा है आपका संकल्प। तो संकल्प को मजबूत रखो। एक बार लक्ष्य तय कर लिया, अब आपका ध्यान आपके संकल्प पर होना चाहिए, आपकी प्रतिज्ञा पर होना चाहिए, जो आपने ठाना है उस पर होना चाहिए। लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। लक्ष्य तो होता ही भेदने के लिए है। तो ध्यान रखो, मजबूती हमें संकल्प में चाहिए। लक्ष्य को बार बार
ध्यान देने से क्या होगा? एक बार गहरे से संकल्प कर लिया लक्ष्य के लिए, रास्ते में चल पड़े, दिल्ली जाना है, अब चल दिए। गाड़ी है तो ठीक, गाड़ी नहीं है तो ठीक, पैदल भी ठीक, लेट के जाना पड़े बार बार तो भी ठीक। संकल्प मजबूत होना चाहिए, दिल्ली पहुंचना है। एक बार तय हो गया, दिशा तय हो गई। आज आपकी दिशा तय हो रही है आपके संकल्प से, आप यहाँ बैठे हो। तो संकल्प जितना आपका मजबूत रहेगा उतना ही आपकी यात्रा सुगम रहेगी। संकल्प जितना कमजोर होगा यात्रा आपकी कठिन होने वाली है। तो हमेशा ध्यान आपका आपके संकल्प पर हो। लक्ष्य आप तय कर चुके हो, लक्ष्य डिगेगा नहीं, तब तक नहीं डिगेगा जब तक आपका संकल्प मजबूत रहेगा। तो आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि व्यवस्था को समझने में सुख है। तंत्र एक व्यवस्था है, व्यवस्था दर्शाता है। आज आपके दरबार के पास वो शक्ति है, वह शक्ति पूरी सृष्टि से इस दरबार में है, एकत्रित है। सब बड़े से बड़े महागुरु इस दरबार में उपस्थित हैं आपको दिशा की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, अनुभव कराने के लिए। सब महागुरु हैं ही। परम पूजनीय बाबा जी के साथ साथ तमाम महागुरुओं का मेला है यहाँ पर, जो केवल किताबों में लिखे हैं सिर्फ उतने ही नहीं, जिन्होंने कंदराओं में अपने पूर्ण होने के बाद शरीर भी छोड़ दिए, जिनका नाम भी नहीं जानते आप, सभी की निगाहें इसी तरफ हैं, आपकी तरफ है, आपकी संभावनाओं की तरफ है। तो आप अकेले नहीं हो, तमाम महागुरु आपकी सहायता के लिए। केवल संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए। लक्ष्य तो आप तय कर चुके हैं। यह शक्ति दरबार की आपकी कुंडलिनियों को क्षण में खोल सकती है, क्षण में बंद कर सकती है। क्षण में कुंडलिनी आपकी व्यवस्थित कर सकती है। जब तक कुंडलिनी व्यवस्थित नहीं होती तब तक मनुष्य अपनी अनुभव की यात्रा को शुरू नहीं कर सकता। और दरबार सबसे पहला यही कार्य करता है कि आपके संकल्प होते ही, करते ही सबसे पहले आपकी कुंडलिनी को मजबूत करता है, दिशा देता है, ताकतवर बनाता है, निरोगी बनाता है, प्रकाशित करता है। बहुत लोगों की कुंडलिनियां सूक्ष्म में कटी फटी रहती हैं, रोगी रहती हैं, दिन भर देखते हैं हम लोग। अगर कुंडलिनी को व्यवस्थित ना करें तो आपका भी, आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता, रोगी बना रहेगा। भोलेनाथ के गले में वासुकी अनायास नहीं है, आपके साथ भी आपके वासुकी, वो जोड़ा आपके साथ भी है कुंडलिनी के रूप में। सब में है, प्रतीक है। गले में नाग होने का क्या मतलब है? प्रतीक है। हमारे महापुरुषों ने प्रतीक चिन्ह बनाए कि आपको हमेशा समय समय पर ध्यान आता रहे। हमारी घरों में माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं? माथे